नमस्कार। बिहार में अंतिम चरण की मतदान 11 नवंबर को है और आप सभी मतदातागण मतदान देने अवश्य जाइए, वोट करने अवश्य जाइए। और वोट करने से पहले एक बार यह विचार जरूर कीजिएगा कि आज जो बेटियां, जो बहनें अपने गांव से, अपने शहर से निकलकर दूसरे शहर में या नज़दीकी के शहर में शिक्षा ग्रहण के लिए जाती हैं तो वो बिल्कुल ही सुरक्षित महसूस करती हैं। यह श्रेय अगर जाता है तो भारतीय जनता पार्टी और एनडीए अलायंस के सभी घटक दलों को जाता है। एक समय था जब देश में हिंदू कहलाना एक अपमान का विषय होता था, लेकिन आज हिंदू कहलाना एक गर्व का विषय है। इसका भी श्रेय कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी और एनडीए के उन सभी घटक दलों को जाता है। एक समय था जब बिहार में कोई व्यवसायी अपने आप को सुरक्षित महसूस नहीं करते थे, लेकिन आज बिहार में व्यवसाय हर उस ऊंचाई पर जा रहा है जिस ऊंचाई पर जाना चाहिए था। इसका भी श्रेय भारतीय जनता पार्टी और नीतीश कुमार जी को भी जाता है, जिन्होंने अपने शासनकाल में बढ़िया विधि व्यवस्था को स्थापित किया, भयमुक्त बिहार बनाने का कार्य किया। बहुत सारे लोग आएंगे, आपको लुभावने बातें करेंगे, पैसे की बातें करेंगे, आपको 500, 1000, 2000, 10,000 जिस लायक और जितना में आप उनसे बिक जाएं वो बातें करेंगे। परंतु एक विचार जरूर कीजिएगा कि मार्केट में अगर एक गधा भी खरीदने जाएंगे उसका कीमत 2000, 5000 होता है, लेकिन आप उन 500 और 1000 के चक्कर में अपने आप को बेच देते हैं। तो क्या मानव की कीमत उन गधों से भी कम है क्या? इसलिए कभी भी पैसों के लेके या व्यक्तिगत लालच को लेके अपना मत खराब मत कीजिए, अपना वोट को सही जगह पे डालिए। साथियों, एक दौर था जब कहीं हम बिहार से निकलकर जाते थे तो हमें एक अपमान का सामना करना पड़ता था कि ये बिहारी है, और आप सबने इस चीज को बहुत ध्यान से समझा होगा। परंतु आज बिहार में अच्छी व्यवस्था बनी, बिहार के बच्चों के साथ एक अच्छी शिक्षा की व्यवस्था बनी, और आज उस शिक्षा के कारण बिहारी हर जगह पे अपना एक पहचान बना कर रखा हुआ है, गर्व करता है कि मैं बिहारी हूं। ऐसा नहीं है कि बिहार में अभी बहुत सारी कमियां नहीं है, बहुत सारी कमियां हैं, लेकिन उन कमियों को दूर करने के लिए समय चाहिए, और सरकार को जितना समय मिला उन्होंने अपना कार्य किया है। लेकिन बिहार को बर्बाद करने में एक साल का समय नहीं लगा है, कई दशकों से बिहार लगातार बर्बाद होते आया है। इसलिए इस बर्बादी से उभर कर निकलने के लिए भी समय देना पड़ेगा, अच्छी व्यवस्था को समय देना पड़ेगा, जिससे वापस बिहार एक सुसंगठित और एक सुशासन की राज्य बने, और यहाँ के जो व्यक्ति हैं वो सज्जन के रूप में देश में हर जगह अपना एक पहचान बनाए। हम सबने एक दौर और भी देखा था कुछ वर्ष पहले, जब गांव-गांव में, शहर में भी इलेक्ट्रिसिटी की कितनी समस्या होती थी। लोग अपने घर से एक मोबाइल को चार्ज करने के लिए पूरा दिन मार्केट में देते थे। एक मोबाइल को चार्ज करने के लिए पूरा समय एक दिन का खराब हो जाता था, क्योंकि एक मोबाइल को चार्ज होने में उस समय लगभग 2 से 3 घंटे लगते थे। आज अगर हम अपने घर में अपने बच्चों को ये रोशनी भी दे रहे हैं तो ये कहीं ना कहीं एनडीए और भारतीय जनता पार्टी का देन है कि आज सब लोग गांव से लेकर शहर तक ये विद्युत के उजाले में अपने बच्चों की परवरिश कर रहे हैं। ये सच्चाई है और ये सच्चाई कभी छुपती भी नहीं है। रोड की समस्या, 10 कोस की दूरी तय करने में लोगों को पूरा दिन चला जाता था और ना जाने कितनी दुर्घटनाएं होती थी। आज 10 कोस की दूरी तय करनी है तो मुझे लगता है कि 1 घंटा भी काफ़ी है। बिहार में हर जगह कहीं ना कहीं
बेहतर रोड बने हैं जो सबको फायदा पहुंचाता है, ना कि व्यक्तिगत किसी एक को। इसलिए अगर बिहार में बदलाव हुआ है तो एनडीए और भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में यह बदलाव हुआ है, और आगे भी जो बदलाव होगा वो मेरा पूर्ण विश्वास है कि एनडीए और भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में ही बिहार वह सपना पूरा करेगा जो हर बिहारी के दिल में और दिमाग में चल रहा है। आप लोग एक चीज को ध्यान से विचार कीजिए कि बिहार में कुछ पार्टियां ये कहती हैं कि मेरी सरकार बनेगी तो वक्फ बिल को फाड़ देंगे। आप सोचिए, वक्फ बिल भारत के हित में है, प्रत्येक भारतीयों के लिए है। जरा वक्फ बिल से किसी को नुकसान तो होता ही नहीं है और है ही नहीं। सोचिए, अगर वक्फ बिल को फाड़ देंगे तो वक्फ बिल से खास तौर पे जो फायदा है वो मुसलमानों को है। उन गरीब मुसलमानों को क्या होगा जिनका संपत्ति अपराधियों ने वक्फ बिल के आड़ में जब्त करके रखा हुआ है। उन गरीबों को क्या होगा? उन लोगों को क्या होगा जिनकी जमीनें वक्फ बोर्ड ने अपने ताकत से कब्जा करके रखा है और मांगने पर वक्फ के तरफ से एक फरमान आता है कि आप अपना कागज दिखाओ, यानी जमीन का मालिक स्वयं वही आदमी, और उसी आदमी को अपना कागज दिखाना पड़ेगा अपनी जमीन खाली करवाने के लिए। तो ये कहीं ना कहीं बिहार के लिए और देश के लिए घातक होगा अगर ऐसे लोग अपनी दावा रखते हैं तो। इसलिए वैसे लोगों को हर समय बहिष्कार करें जो राष्ट्र के और धर्म के खिलाफ में राजनीति करते हैं। वैसे लोगों को सपोर्ट अवश्य कीजिए जो राष्ट्र के हित में और राष्ट्र के मूल संस्कृति के हित में अपनी बात करें, राष्ट्र की ऊंचाइयों तक ले जाने में बात करें। वैसे पार्टी, वैसे विचारधारा को अवश्य समर्थन कीजिए और अपना बहुमूल्य वोट दीजिए और देश के उन्नति में अपना योगदान दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।